हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कॉलर वाली ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे और इसकी स्टिचिंग भी हम इसी में बताएंगे। तो इस वीडियो में जो हम कटिंग करेंगे वो हाफ कॉलर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे आपको सादा ब्लाउज की कटिंग करना सीखना है या तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखना है तो ये वीडियो हमने अपने चैनल पर पहले ही बनाकर अपलोड कर दी है। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमने ये जो कपड़ा लिया हुआ है, यानी जो हमारा ये फैब्रिक है वो 1 मीटर है। इसमें हमने जो मेजरमेंट लिया है तो उस मेजरमेंट्स के हिसाब से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इस ब्लाउज की जो लंबाई रखेंगे वो 15 इंच रखेंगे। चेस्ट इसका 39 इंच है और इसकी जो कमर है वो 33.5 इंच है। और इसकी बाजू की जो लंबाई रखेंगे और बाजू की मोरी रखेंगे 11.5 इंच। और इसका जो शोल्डर है वो है 16 इंच। तो इस ब्लाउज में हम हाफ कॉलर लगाएंगे। तो किस तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से उल्टा बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको उल्टा बिछा लिया है। फ्रेंड्स, इसे हम सादा ब्लाउज में हाफ कॉलर लगाएंगे। जैसे आप तीरे वाले ब्लाउज में हाफ कॉलर लगाना चाहें तो कटिंग हमने जो तीरे वाले ब्लाउज की बताई हुई थी आपको, उसमें उस हिसाब से आप कटिंग कर लें। और जिस तरह से हम इसमें कॉलर लगाएंगे उसी तरीके से आप उसमें भी कॉलर लगा सकते हैं। तो जैसे आप लोग कमेंट करते हैं कि तीरे वाले ब्लाउज में भी आपको कॉलर लगाने का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इस तरह से भी डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो डबल फोल्ड करने से आपके दोनों पार्ट एक ही बार में कट हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपको कहीं पर भी कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक निशान लगाएंगे। हमने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद दोस्तों, इसका जो हम बॉटम फोल्ड करेंगे, यानी इसको फोल्ड करेंगे और तुरपाई करेंगे इसमें, तो उसके लिए हम मार्जिन रखेंगे। तो मार्जिन हमने 1.5 इंच रखा हुआ है। अब इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई हमने रखी हुई है वो 15 इंच रखी हुई है। तो इस तरह से 15 इंच और प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें हम और ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम इसकी कंधी को जोड़ेंगे तो उसमें हमारा जाता है। बाद इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान हम किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि इस ब्लाउज को हम हाफ कॉलर का बना रहे हैं तो इसमें जो शोल्डर की कटिंग होती है वो हमारी पूरी होती है। अब दोस्तों, इसमें हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसका जो शोल्डर है वो 16 इंच है, तो 16 का हाफ करेंगे। प्लस इसमें जो हम मार्जिन लेंगे वो मार्जिन लेंगे 2 सूत का मार्जिन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरह से 8.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें हाफ कॉलर का गला बनाना है। तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 3 इंच का। जैसे आपका साइज कम है तो उसी हिसाब से आप इसमें मार्किंग करें। जैसे आपका साइज 32, 34, 36 इंच है तो आप 2.5 इंच, 2.25 इंच पर गले का निशान लगाएं। और जैसे आपका जो साइज है 39 इंच, 40 इंच है तो 3 इंच, 3.25 इंच पर निशान लगाएं। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो है 39 इंच, तो इसका जो हम आर्मोल का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 6.25 इंच पर। जैसे आपका चेस्ट कम है तो उस हिसाब से आप 6 इंच पर भी लगा सकते हैं, 6.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, और 6.25 इंच पर तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम कौन से चेस्ट पर कितना मार्क करेंगे आर्मोल का। और जैसे आपको इस पर प्रॉपर एक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना कर देंगे कि किस चेस्ट में हमें कितना आर्मोल रखना होता है, किस हिसाब से रखते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम एक।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी हम कंधी को डाउन करेंगे, तो हम यहाँ से कंधी को डाउन करेंगे 1/2 इंच। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम हल्का सा यहाँ पर शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर शेप देंगे, जिससे थोड़ी सी हमारी यहाँ पर फिटिंग आ जाएगी। चेस्ट का मार्क करेंगे, तो चेस्ट है इसका 39 इंच, तो 39 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच, और प्लस इसमें 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसका बॉडी से मेजरमेंट किया हुआ था। जैसे आप ब्लाउज से मेजरमेंट करते हैं तो उसमें आप 2 सूट प्लस करें। और यहाँ से हम जो मार्जिन रखते हैं साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं, तो इस पर भी हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर जैसे आपको कोई सा भी गला बनाना है, जैसे आपको गोल गला बनाना है या आपको वी गला बनाना है, तो जौन सा भी आपको गला बनाना है तो यहाँ पर आप गले को बनाएंगे। तो इसमें हम वी गला बनाएंगे, तो इस तरह से हम वी गले पे मार्किंग कर लेते हैं। अब इसमें हम डट का निशान लगाते हैं, तो डट का निशान हम यहाँ से लगाएंगे 9.5 इंच पर। ये हम साइज बाई साइज के हिसाब से लगाते हैं, और यहाँ से भी हमारा साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका साइज ज़्यादा है तो यहाँ से जो हम दूरी रखते हैं वो 3.25 इंच पर रखते हैं, और जैसे इससे ज़्यादा साइज है तो आप 3.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जैसे आपका साइज यहाँ पर कम है, चेस्ट कम है, तो आप यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर सकते हैं, 3.25 इंच पर मार्क कर सकते हैं। इसी हिसाब से हमारा मार्क लगाया जाता है। अब यहाँ पर हम क्रॉस में एक डट का मार्क करेंगे, तो 2 इंच की दूरी पर हम इस तरह से मार्क कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी मार्क करेंगे, 2-2 इंच की गैपिंग से हम यहाँ पर मार्क करते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमारी एक डट पड़ जाएगी, और एक डट हमारी यहाँ पर डलेगी, और एक डट हमारी यहाँ पर आएगी। इस तरह से यहाँ पर अच्छी तरीके से हम राउंड दे देंगे। तो ये हम सिंपल ब्लाउज में हाफ कॉलर बना रहे हैं। तीरे वाले ब्लाउज की आपको कटिंग करना सीखना है, तो तीरे वाले ब्लाउज की कटिंग हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया हुआ था। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो तीरे वाले ब्लाउज की आप कटिंग करना आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें बिल्कुल सीधा काटना है दोनों पार्टों को, इस तरह से। और यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करना है, हमें इसमें से एक पार्ट को उठाना है इस तरह से, और एक पार्ट को हमें सिर्फ इस तरह से हमने एक पार्ट को कट कर लिया है। अब दोस्तों हम दूसरे पार्ट को करेंगे, इसके बैक के पार्ट को कट करेंगे। तो हम यहाँ से जो शेप देंगे वो 1/2 इंच की शेप देंगे इस तरह से, और इस वाले पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। और यहाँ से हम इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारे जो मार्जिन का मार्क है, यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। यहाँ से हमारा बॉटम फोल्ड होगा, और यहाँ से भी हम चटका लगा लेते हैं इस तरह से। एक चटका हम यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ से हमारा गला बनेगा। और यहाँ पर हमें क्या चेंजिंग करनी होती है, तो हमें इसमें हाफ कॉलर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच यहाँ से इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ पर 1/2 इंच हमें गड्ढा देना होता है, तो यहाँ से हम इस तरह से 1/2 इंच गड्ढा दे देंगे। तो इतनी हमें चेंजिंग करनी होती है। जो हमने ये डट लगाई हुई है इनको उठाना है, तो आप इस तरह से इन डटों को उठा लेंगे, और दूसरे पार्ट पर भी आप इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से तो हमारी ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो जाती है। अब फ्रेंड्स हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने से पहले हम लोग इसका एक बार आर्मोल नाप लेते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से आर्मोल को नाप लेते हैं। नापने के बाद फ्रेंड्स अब हम उसकी कटिंग करेंगे। ये जो है हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक हम नीचे की तरफ मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉटम फोल्ड करने के लिए है। तो इस तरह से हमने इसमें 1.25 इंच पर मार्क कर लिया है। अब दोस्तों जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई है, तो उस हिसाब से आप बाजू की लंबाई को रखेंगे। तो जैसे
इसमें जो हमारी बाजू की लंबाई 9 इंच है, तो आधा इंच हम इसमें और प्लस कर लेते हैं, तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो इसको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों जो हमने आर्मोल काटा हुआ था वो 7.25 इंच काटा हुआ था, तो 7.25 इंच में आधा इंच यहाँ से प्लस करेंगे इस तरह से 7 इंच पर, और यहाँ से इस तरह से हम आधा इंच और प्लस कर लेंगे, तो इस तरह से क्रॉस में मार्क करेंगे, तो 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको सीधा कर देते हैं। अब जितनी भी इसकी मोरी है आपकी, तो उसका हाफ करेंगे, तो मोरी इसकी 11.5 इंच है, तो हम 6.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। इसमें भी हम जो है मार्जिन रखते हैं, तो हम यहाँ से मार्जिन रख लेते हैं 1.25 इंच का। यहाँ से हम अच्छी तरीके से राउंड देंगे इस तरह से। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से बाजू को कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरह से बाजू को खोल कर रखेंगे। सामने के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो हम यहाँ से इस पार्ट में गड्ढा दे देंगे। और जितनी भी इसकी मोरी है बाजू की, तो उसको हम यहाँ से नोट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे हाफ कॉलर ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इस तरह से ये हमारा टोटल खर्चा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस बाजू को हम साइड में रख लेते हैं। तो इसका ये फ्रंट का पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसके गले को बनाएंगे। तो जैसे आपको विदाउट बकरम का गला बनाना है, तो हमने इस पर भी वीडियो बनाई है किस तरह से आपको विदाउट बकरम का गला बनाना है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें हम हाफ कॉलर गले को बनाएंगे। तो किस तरह से हाफ कॉलर के गले को बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम इसके गले को कट करते हैं। तो गले को कट करने के लिए फ्रेंड्स हमने ये बकरम ले ली है। तो इस तरह से हम बकरम को डबल में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको ऊपर की तरफ से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स अब इसमें जो हम गला रखेंगे वो रखेंगे कम से कम 6.5 इंच का, प्लस इसमें आधा इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क कर लेते हैं। इस मार्क को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स अब गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमें 6 इंच का गला रखना है, तो हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हमें जो है हाफ कॉलर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच पर। यहाँ पर हमें हाफ कॉलर भी लगाना है, तो यहाँ पर हम एक मार्क कर लेते हैं 3.25 इंच पर, क्योंकि हमारी कंधी में भी आधा इंच मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कट करने के बाद दोस्तों इसको हम कपड़े पर जमाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद फ्रेंड्स कपड़े को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। गला कट किया हुआ है, इसके ऊपर अच्छी तरीके से इसको जमा देना है। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। दोस्तों यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अच्छी तरीके से सिलाई से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम इस तरह से सेंटर का मार्क करेंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सेंटर का एक चक्का लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा सेंटर का मार्क है। अब दोस्तों जिस पार्ट पे आपको लगाना है तो उस पार्ट को लेंगे। तो हम इस तरह से ये पार्ट ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से इस पार्ट को हमें सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद फ्रेंड्स गले को हम यहाँ से सेंटर से रखेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा ये गला खिसकेगा नहीं, अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने चटका लगाए हुए थे, हमें यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है और इस चटके तक हमें सिलाई लगानी है। इतना जो मार्जिन है हमें छोड़ देना है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन
रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। हमें कट करना है। अब यहाँ पर जो हमने चटका लगाया हुआ था, यहाँ पर भी हम इस तरह से कट करेंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से कट करेंगे। तो इतना तो हमें दोनों तरफ कट करना है। कट करने के बाद दोस्तों इसको हमें पलटना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से चटके लगा लेते हैं, जिससे ये हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा और गला हमारा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम पलट लेते हैं। बाद फ्रेंड्स जैसे आपको इसमें सिलाई लगानी है ऊपर से, तो हम इसमें लपकी सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से हमारा ये जो मार्जिन है यहाँ से भी हम सिलाई लाएंगे और इस तरह से यहाँ पर लपकी सिलाई से एक सिलाई इसमें लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये गला बनाया जाता है। तो ये गला हमारा बन गया है। फ्रेंड्स फ्रंट के पार्ट में हमने गले को बना लिया है। बनाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये हमने जो डटके मार्क किए हुए हैं इन डटकों को हम डालेंगे। तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से इसको उठाएंगे। ये हमारी सेंटर की डट है। तो यहाँ से अच्छी तरीके से पॉइंट बनाते हुए यहाँ पर हम एक डट डालेंगे। तो इस तरह से आपको डट को डालना है। आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये हमारी एक सेंटर की डट डल गई है। अब इसके बाद हम यहाँ से साइड से एक डट को डालेंगे। तो इस वाली डट को हम डालकर आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से सेंटर से इसको पकड़ देंगे। पकड़ने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो राउंड में लाना है और यहाँ से हमें बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। तो इसके बाद हम यहाँ से साइड वाली डट को डालेंगे। तो साइड वाली जो डट हम डालते हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं डालते हैं। तो यहाँ से हम पतली ही डट डालते हैं। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये साइड वाली डट हमारी ज़्यादा मोटी क्यों नहीं डाली जाती है। तो साइड वाली डट हम इसलिए मोटी नहीं डालते हैं, यदि हम इस साइड वाली डट को मोटी डाल देंगे तो हमारा जो यहाँ पर जो मार्जिन है ये कम हो जाएगा। अब आर्मोल की हम डट को डालते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इस डट को भी हम अच्छी तरीके से डाल देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी डट डल जाती है। ये भी डट हमारी ज़्यादा मार्जिन लेकर नहीं डाली जाती है, कम ही मार्जिन लेकर हम इस डट को डालते हैं। तो इस तरह से हम डटों को डाल लेते हैं। सेम इसी तरीके से आपको इधर भी डटों को डाल लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने दोनों साइड डटों को डाल लिया है। डालने के बाद दोस्तों आपको ये सेंटर का मार्क दिख रहा है, इस मार्क पर हम इस तरह से मार्क कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। अब बैक का पार्ट हम लेंगे। तो ये जो है हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक के पार्ट में भी हमें डटों को डालना होता है। बैक के पार्ट में हमारी केवल 2 डट पड़ती हैं। तो डट किस तरह से डालेंगे, ये तो हमारा साइड का मार्जिन है। डट के लिए मार्क किस तरह से करेंगे, तो ये जो हमारा पार्ट है, पार्ट को हम इस तरह से मिलाएंगे इस वाले मार्जिन से और यहाँ से इस तरह से ये सेंटर पर मार्क कर देंगे। अब जितनी भी आपको इसमें डट लंबी रखना है, तो हम यहाँ से डट की जितनी भी लंबाई रखनी है तो आप इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इस वाली डट को भी हम डाल लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे इसको और यहाँ पर भी हम डट डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये दोनों डट पड़ गई हैं। पड़ने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसकी ऊपर की कंधी जोड़ेंगे और साइड भी जोड़ेंगे। तो किस तरह से जोड़ेंगे, तो ये जो हमारा बैक का पार्ट है, इस पार्ट को हमें सीधा रखना है और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कंधी को जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी कमर का मार्क करते हैं। तो इसकी जो कमर रखी हुई थी, हमने रखी हुई थी 33.5 इंच। तो 33.5 इंच को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे। तो जितना भी आपका निकल कर आए, तो सेंटर से आपको क्या करना है, इस तरह से आधा मार्क इस तरफ कर देना है इस तरफ, और आधा मार्क आपको इस तरफ करना है
इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसकी हम साइडें लगाएंगे। तो साइड लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे साइड को, तो यहाँ से हम इसको रखेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिलाकर रखना है। मिलाकर रखने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से इस तरह से, अब जो हमने ये चटका लगाया हुआ था ये हमने यहाँ पर डट डाली है, तो ये चटका हमारा थोड़ा सा इधर हो गया है, यानी मार्जिन हमारा कम हो गया है। तो लेकिन हमें जो बैक में हमने जो आर्मोल में जो चटका लगा हुआ था वहाँ से हम इसको मिलाकर रखेंगे और यहाँ से ही सिलाई को हम स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई को हमें इस तरह से क्रॉस में लेकर आना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो बैक का पार्ट है, बैक की पार्ट को आपको ऐसा ही रहने देना है। फ्रंट की पार्ट को आपको थोड़ा सा हल्का सा खींच कर रखना है, जिससे आपका ये कपड़ा जो छोटा पड़ रहा है तो ये तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद जैसे आपको एक सिलाई और लगानी है तो आप एक सिलाई और लगा सकते हैं। इस तरफ हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड भी हम सिलाई को लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से हम इसको मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पूरी बॉडी बनकर तैयार हो गई है। आपको क्या करना है, इसकी साइडों पर इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेनी है। अब इसके बाद हम इसकी बाजू को बनाएंगे। तो ये जो है हमारी बाजू है, तो सबसे पहले हम बाजू का बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे, दूसरी साइड हम मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हमने बाजू को लिया है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये चटका लगाया हुआ था, तो चटके पर हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे, यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। जब हम इसमें तुरपाई कर लेंगे तो इस सिलाई को हम खोल देंगे। अब इस बाजू को हम बनाएंगे। तो इस तरह से हम बाजू को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों जितनी भी आपकी मोहरी है, तो मोहरी को आप इस तरह से नाप लेंगे। जितनी भी आपको इसमें मोहरी रखनी है उसका हाफ करेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। आपको एक सिलाई और लगा लेनी है। जैसे आपकी बाजू टाइट हो जाए तो ये सिलाई आप खोल सकते हैं। बाजू को बना लिया है, दूसरी बाजू को बनाएंगे। तो आपको बाजू बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बाजू आपकी जवाबी बननी चाहिए, एक साइड ही बाजू आपकी ना बन जाए। तो जब आप बाजू बनाएं तो दोनों बाजुओं को एक साथ में बनाएं। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये भी हमारा फ्रंट का पार्ट है ऊपर। तो इस तरह से ये हमारी जवाबी बनती है। फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें इंटरलॉक कर ली है। इंटरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब इसकी हम बाजू को जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर का मार्क है यहाँ से हमें इसको कट करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसकी हम बाजू को लेंगे। लेने के बाद दोस्तों इस बाजू को हम इस तरह से नाप कर देख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बराबर आ रही है। तो इस पार्ट को आपको उल्टा ही रखना है और जो आप बाजू को अटैच करेंगे तो उस बाजू को इस तरह से आपको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि जो गड्ढा वाला हिस्सा है ये हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ रहेगा और उठा हुआ हिस्सा हमारे बैक साइड की तरफ रहता है। तो इस तरह से हम इस बाजू को लेंगे। लेने के बाद इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से सेंटर को मिलाना है। मिलाने के बाद ये जो हमारा मार्जिन है ये मार्जिन हमारा बैक साइड में जाएगा। तो इस तरह से हम मार्जिन को फोल्ड कर देंगे और इधर भी हम इसी तरीके से मार्जिन को फोल्ड कर देंगे। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें से बाजू को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम इस बाजू को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम इसको सीधा करके आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये बाजू हमारी अटैच की जाती है। इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी अटैच कर लेना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस बाजू को अटैच करेंगे तो जो नीचे का पार्ट है उसे आपको थोड़ा सा खींच कर रखना है और बाजू के आर्मोल को आपको ढीला छोड़ना है।
तो इस तरह से आपको बाजू को अटैच करना है। तो दोनों बाजुओं को हमने अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद यहाँ पर इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी दोनों बाजू अटैच हो जाती हैं। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो हुक पट्टी और हाई पट्टी किस तरह से बनाई जाती है, चलिए वो समझते हैं। तो हाई पट्टी और हुक पट्टी बनाने के लिए ये हमने दो पट्टियां कट कर ली हैं। ये पट्टी हमारी, एक पट्टी कम चौड़ी है और एक पट्टी हमारी ज़्यादा चौड़ी है। तो और हम किस तरह से इसको जोड़ेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से ये जो है हमारा ब्लाउज उल्टा रखा हुआ है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये राइट साइड वाला पार्ट है। तो राइट साइड वाली पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। तो इसमें जो है हमारी हुक पट्टी बनती है। तो हमने जो कम चौड़ी पट्टी ली हुई थी, तो उस पट्टी को हम इस तरह से लेंगे। इस तरह से लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हम इसको रखेंगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। इसको हम अच्छी तरीके से पलटेंगे और इस पर भी हम लपकी सिलाई से एक सिलाई लगा लेते हैं। हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स जैसे आपका मार्जिन एक्स्ट्रा है तो इसको आप बराबर भी कर सकते हैं। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इतना हमें इसको फोल्ड करना है और अच्छी तरीके से इसको पलटेंगे। जैसे आपको इसमें तुरपाई करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक कच्ची सिलाई डालेंगे और इस पर तुरपाई करने के बाद वो सिलाई खोल सकते हैं। जैसे आपको इसमें सिलाई लगानी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। तो ये हमारी हुक पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों हम हाई पट्टी बनाएंगे। तो हाई पट्टी के लिए हमारा ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, तो लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हमें इस तरह से उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने पट्टी ली हुई थी चौड़ी वाली उसको हम इस तरह से रखेंगे और इसमें भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से पलटने के बाद इस पर भी हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। अब इसको हम पक्का करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और जो नीचे का मार्जिन है इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। अब इसको हमें फोल्ड करना है। तो एक बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार हम और इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको लपकी सिलाई से पक्का करेंगे। से हमने इसको पक्का कर लिया है। यहाँ पर हम लपकी सिलाई से एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी हुक पट्टी और हाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है। आपको इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसके बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम दोनों पट्टियों को मिलाएंगे आपस में और अच्छी तरीके से हम इसको मिलाकर देखेंगे। और यहाँ पर जो हमने मार्जिन का मार्क किया हुआ था, यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इतना जो हमारा मार्जिन है इसको हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से इसको फोल्ड करना है। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसमें हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करना है। तो जब हमारी तुरपाई हो जाएगी तो उस सिलाई को हम खोल देंगे। तो यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसका बॉटम फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से हम इसमें कॉलर को लगाएंगे। तो कॉलर को हम किस तरह से नापेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद आपको इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स हमने जो मार्जिन यहाँ पर छोड़ा हुआ था, इस वाले मार्जिन को हमें यहाँ से इस तरह से नापना है। नापने के बाद इसमें जो हमारा कॉलर लगेगा वो 11 इंच का लगेगा। तो अब इसमें हम कॉलर किस हिसाब से लगाएंगे, तो कॉलर लगाने के दो तरीके होते हैं। तो दो तरीकों से हम कॉलर को लगाते हैं। तो पहला तो ये हम सादा बकरम डालकर गले को बनाते हैं और दूसरा हमारा जो तरीका होता है जिसमें हम पेस्टिंग वाली बकरम को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम सादा बकरम को लगाएंगे। तो किस तरह से लगाएंगे, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप पेस्टिंग वाली आपके पास बकरम नहीं है तो ये वाली बकरम है, तो आप किस तरह से इसमें लगाएंगे, चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। ये हमने 1.25 इंच पट्टी को कट किया हुआ है।
इस तरह से कट करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से इस कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको हमें एक साइड इस तरह से जमा देना है। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारा ये मार्जिन कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसमें सिर्फ हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे, बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम इसको किस तरह से अटैच करेंगे चलिए वो समझते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी को हमें क्या करना है, इस तरह से उल्टी तरफ रखना है। रखने के बाद दोस्तों जो हमने ये पट्टी कट की हुई है, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से इस पट्टी को हम अटैच करते हुए आएंगे। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से पॉइंट बनाना है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करना है। आपको ये जो नीचे कॉलर दिख रहा है, ये हमारा एक सूद बड़ा रहना चाहिए। बड़ा रखने से हम यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। है इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इस कॉलर को लगा लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और जो आपने कॉलर पर जो सादा बकरम चिपकाई हुई है उसको थोड़ा सा एक सूद नीचे की तरफ बड़ा रखना है, जिससे जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो सिलाई है अच्छी तरीके से लग जाएगी। तो यहाँ से क्रॉस में इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से हम पलटेंगे। दोनों तरफ हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड्स आपको ये मार्जिन जो है निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आपको अच्छी तरीके से अंदर कर देना है। यदि आप ये ज़्यादा मार्जिन आपका निकला हुआ है तो इस मार्जिन को आप हल्का कट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स इस वाले मार्जिन को हमें अच्छी तरीके से अंदर करना है दोस्तों। इसीलिए हम जो नीचे का पार्ट है वो एक सूद बड़ा रखते हैं, जिससे हमारा जो कॉलर जब हम इसमें ऊपर पक्का करेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से हम रखेंगे और इसको पक्का करेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें इसको पक्का कर लिया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लपकी सिलाई से इसको और सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी सादा बकरम से गला बन जाता है। किसी और वीडियो में हम पेस्टिंग वाली बकरम से आपको गला बनाना बताएंगे कि किस तरह से वो गला बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है या आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।